जय हिंद। मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों को मैं भविष्य उज्ज्वल संस्था से बोल रहा हूँ। ये संस्था सिमरी में है। हम लोग आज से क्लास 10 और क्लास 9 का सभी विषय का आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से सभी लोग के पास हर एक क्लास बेसिक लेवल पर आप लोग को देंगे हम लोग। ठीक, ये क्लास केवल 9th और 10th क्लास के बच्चे के लिए नहीं है। ये कंपटीशन के जो बच्चा तैयारी करते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्लास, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक से जानेंगे और सब पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम सब बताएंगे आप लोगों के बारे में, आप लोग को बताएंगे। ठीक, तो आज हम देख रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी। आप लोग आज कल क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़िएगा। ठीक, और हो सकता है कल मतलब कि इसी में अभी पूरा नहीं पाठ खत्म होगा। आज क्लास 10 का पहला पाठ है जैव पराक्रम। पहला पाठ का नाम है जैव पराक्रम। तो आप लोग जैव पराक्रम आज पढ़िएगा। इसमें से आज लगभग 25 या 30 मिनट का क्लास चलेगा। ठीक, तो फिर अगले दिन जहाँ से हम लोग बंद किए हैं फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग वीडियो में आज पढ़ाए हैं कल के वीडियो में थोड़ा यहाँ शुरू से रिवाइजिंग कराएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो वहाँ से पढ़ाना है वहाँ से एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़िएगा आज। उसमें से पहला पाठ का नाम है जैव पराक्रम। हम लोग भविष्य उज्ज्वल संस्था से है। ये संस्था सिमरी में है। आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 10 के सभी विषय को आप लोगों को क्लास मिलेगा और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ठीक, और 9th और 10 क्लास के लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि क्लास 10 में आप बोर्ड की एग्जाम देने जाइएगा तो ये जैव पराक्रम से लगभग 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछता है। और ये पार्ट थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, कठिनाई होता है। ठीक, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल से एकदम शुरू से हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं हम लोग जैव पराक्रम में। चलिए हम लोग देखते हैं जैव पराक्रम। जैव पराक्रम क्या होता है? ठीक, तो जीवों के शरीर में होने वाली क्रियाओं को जैव पराक्रम कहते हैं, या वे सारी क्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव पराक्रम कहते हैं। मतलब जैसे कि शरीर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शरीर में अनेक प्रकार की क्रिया होती है, जैसे कि पोषण हो गया, जनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परवन हो गया। ये सब क्या है? ये सब जैव पराक्रम कहलाते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं वो पचने का काम है, तो भी हम लोग क्या है? क्रिया है। हम लोग का शरीर में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। हम लोग का ब्लड क्या हो रहा है? यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो भी क्या है? एक तरह का कार्य है। तो हम लोग के शरीर में होने वाली क्रियाओं को जैव पराक्रम कहते हैं, या वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। अब जैव पराक्रम में क्या क्या होता है? पोषण आता है, जनन आता है, उत्सर्जन आता है, परिवहन आता है। तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे पोषण। पोषण के बारे में आज जानकारी आज हम लोग जानेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं पोषण। चलो देखते हैं पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण क्या होता है? पोषण खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना तथा उससे ऊर्जा के रूप में उपयोग करना, उससे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना ही क्या कहते हैं? हम लोग का पोषण कहलाते हैं। पोषण में जैसे खाद्य पदार्थ में हम लोग क्या खाते हैं? खाद्य जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है? हम लोग का शरीर में जाता है, वो पचता है। पचने के बाद हम लोग का शरीर में भोजन खाने से ही क्या मिलता है? हम लोग को शरीर में ऊर्जा मिलता है। हम लोग का शरीर में कहीं टूट फूट जाता है उसे भरने का काम, या हम लोग का शरीर में जो रोग होता है उसे लड़ने का काम, ये सब हम लोग जब खाना खाते हैं तब वहीं से मिलता है। तो हम लोग भोजन करेंगे तब वहाँ से क्या मिलेगा? हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। तो पोषण किससे कहते हैं? तो खाद्य पदार्थ ग्रहण करना तथा उसे ऊर्जा के रूप में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब खाद्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ हम लोग जो भोजन करते हैं उसी को हम लोग खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ में अब क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण होता है। जो कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट हम लोग मालूम है पहले से ही, तो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है? हम लोग को शरीर में
टूटे फूटे भागों पर वहाँ पर ऊतक निर्माण करता है। और वसा क्या होता है, वसा हम लोग का एक वो भी ऊर्जा देने का काम करता है। कब देता है, जब कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित रहता तब, जब हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तब वहाँ पर ऊर्जा देने का काम कौन करेगा, वसा करेगा। ठीक, जब हम लोग का शरीर में मान लो कहीं हम लोग 2 दिन भोजन नहीं किए हैं तो अब हम लोग चल नहीं सकते हैं, चलते हैं नू, तो 2 दिन भोजन नहीं किए तो हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से गया, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, चावल है, गेहूं है, मक्का है, केला, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्रोत है। तो जब हम लोग 2 दिन भोजन नहीं करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा हम लोग शरीर में, तो हम लोग क्या चल नहीं सकते हैं। तो चलने के लिए हमको क्या चाहिए, बोल नहीं सकते हैं, चलने के लिए, बोलने के लिए, दिखने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कहाँ से आता है, तो ये ऊर्जा हम लोग को वासा देता है। फिर जब हम लोग अपना भोजन करेंगे तो अपना स्टॉक भर लेता है वासा। तो अब विटामिन क्या करता है, विटामिन हम लोग को शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने का काम करता है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग क्या है, पोषण, पोषण खाद्य पदार्थ ग्रहण करना ही क्या करते हैं और उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करना, प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब पोषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, स्वपोषण होता है, एक परपोषण होता है। इसको स्वपोषी और परपोषी भी बोल सकते हैं आप लोग, इसे स्वपोषण और परपोषण, इसे स्वपोषी बोल सकते हैं आप लोग या परपोषी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे स्वपोषण। ठीक, सभी लोग में समझ में आना चाहिए, एकदम बेसिक से आप लोग ये कर सकते हो। तो आप लोग पढ़ने के बाद, ठीक, या पढ़ने बैठे हो तो आप लोग अपने से नोट्स लिखो, हम जो बोल रहे हैं उस बात को आप लोग नोट बनाकर लिखो, आप लोग के लिए बहुत फायदा होगा। ठीक, ऐसे कि हम मतलब कि जो जब पाठ खत्म होगा पढ़ा लेंगे, समझा देंगे, तो उसके बाद हम आप लोग को बीच बीच में कहीं पर जो लिखवाना होगा वो लिखवा देंगे। ठीक, या आप लोग देख सकते हो, लिख भी सकते हो। ठीक, अपने से नोट्स बना सकते हो, ठीक नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। तो हम देखें स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण, स्वपोषण किससे कहते हैं हम लोग, चलो देख रहे हैं हम लोग पोषण। इससे पहले सब पोषण देख लिए हैं। पोषण किससे कहते हैं, पोषण जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, खाते हैं, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उस ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग, किसी काम में उपयोग करते हैं। हम लोग अभी बोल रहे हैं क्या करें, ऊर्जा मुक्त हो रहा है। तो जो हम लोग भोजन किए हैं, खाद्य पदार्थ ग्रहण किए हैं, और उस खाद्य पदार्थ से जो ऊर्जा मिला है तो उससे हम लोग क्या किए, प्रयोग किए हैं, तो उससे क्या करेंगे हम लोग, पोषण कहते हैं। ठीक, पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। हम लोग देखते हैं स्वपोषण। स्वपोषण किससे कहते हैं या स्वपोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर न रहकर वो स्वयं पर निर्भर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं या स्वपोषण कहते हैं। इसे ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हो, इसे ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है या स्वपोषण। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है, ऑटो का अर्थ होता है, ऑटो का अर्थ होता है स्वयं या स्वतः। ठीक, स्वतः या स्वयं। और ट्राप्स का अर्थ होता है, ट्राप्स का अर्थ होता है पोषण। ठीक, मतलब कि स्वयं, जो स्वयं पर निर्भर रहता है, जो खुद से खाना बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कर। ऐसा बात नहीं, अब जो कोई बहुत सारे लोग बोलेंगे तो कोई बहुत सारे आदमी तो क्या करते हैं, अपने से खाना बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। तो देखो ऐसा बात नहीं है, वो खाना बनाते हैं जरूर, ठीक, लेकिन जो खाना में जो सब्जी बना यूज करते हैं, जो अनाज आता है, वो कहाँ से आता है, वो सभी पेड़ पौधों से आता है, पौधों से आता है। तो पौधा से वो क्या, वो भी एक जीव है, तो दूसरे पर निर्भर है नो। तो ऐसे जीव को हम लोग रखना है या ऐसे वस्तु को रखना है जो क्या, वो खुद पर निर्भर हो, किसी दूसरे पर ना निर्भर हो। तो जैसे में क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे पेड़ पौधा हो जाएगा। पेड़ पौधा क्या करता है, ये खुद ही भोजन बनाता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। पेड़ पौधा क्या करता है, खुद ही भोजन बनाता है। ठीक, और हम लोग जो मनुष्य मानव है वो क्या करते हैं, जीव जंतु है, जो भी जानवर होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो बाघ है, बाघ क्या करता है, वो खुद मतलब कि खुद जाता है शिकार करने के लिए, खुद ही पकड़ता है और खुद खाता है, लेकिन क्या है, वो दूसरे जीव पर आश्रित है। हम लोग क्या है, हम लोग खाते हैं भोजन, खुद बनाए खाएंगे, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, जो पेड़ पौधा से जो अनाज या सब्जियां उगता है उससे ही हम लोग क्या करते हैं, काट कर लिया करते, तो हम लोग क्या है, दूसरे पर आश्रित है। लेकिन जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा है जो, वो क्या होता है, वो दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। वो क्या होता है, वो खुद भोजन बनाता है और खुद पर निर्भर आता है। तो हम लोग देखते हैं
ये स्वपोषण हो गया। ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर ना रहकर स्वयं पर निर्भर रहता है तो उसे स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का अर्थ होता है, ऑटो का अर्थ होगा स्वयं और ट्रॉफ्स का अर्थ होता है पोषण, मतलब वो खुद पर निर्भर है। ठीक, स्वपोषण देखते हैं हम लोग पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है। पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो कैसे बनाता है, चलो हम देखते हैं पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है। तो सबसे पहले देखेंगे पेड़ पौधा कौन सा भाग भोजन बनाता है। हम लोग देखेंगे पेड़ पौधा के कौन सा भाग भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधा का जो पत्ती होता है, पत्ती वो क्या करता है, वही भोजन बनाता है। तो पत्ती कहाँ पर होता है, तो पत्ती पेड़ में होता है। पेड़, ये पत्ती क्या होता है, पत्ती ही भोजन बनाता है। और क्यों बनाता है, क्योंकि पेड़ पौधा के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ये पत्ती में पाया जाता है। और पत्ती कहाँ होता है, पेड़ पौधा में होता है, पौधा में होता है। और पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये पत्तियों में होता है। तो कैसे पेड़ पौधा भोजन बनाता है, पेड़ पौधा के भोजन के लिए क्या क्या जरूरत है। हम लोग जैसे कि भोजन के लिए क्या क्या चाहिए, हम लोग जो भी भोजन बनाएंगे, मान लो कि चावल बनाना है तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को उसे हीट करने के लिए गैस या कुछ कोई भी गर्म वस्तु को चाहिए यूज करना होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, चावल चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए, और उसको बनाने के लिए कोई बर्तन चाहिए। तो हम लोग के चावल बनाने के लिए इतना सारे वस्तुओं को इकट्ठा करना है। तो हम लोग देखेंगे पेड़ पौधा को क्या चाहिए, क्या पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है, उसको क्या क्या मिलता है, तो अपना ऊर्जा अपने चलने के लिए बन लेता है, वो कैसे भोजन बनाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा अपना कैसे भोजन बनाता है। तो देखो, जो पेड़ पौधा भोजन बनाता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो क्या करता है, वो अपना भोजन बनाता है। ठीक, तो पेड़ पौधा का भोजन बनाने के लिए उससे क्या चाहिए, तो उससे सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सूर्य से क्या निकलता है, सूर्य से निकलता है हम लोग का सौर ऊर्जा। सूर्य से जो प्रकाश आता है वो किस रूप में आता है, वो सौर ऊर्जा के रूप में आता है। किस रूप में, सौर ऊर्जा के रूप में आता है। ठीक, और क्या चाहिए पेड़ पौधा के भोजन बनाने के लिए, तो इसको चाहिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए H2O, इसको जल चाहिए। इतना चीज चाहिए इनको क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। और क्या चाहिए इसको क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इसके पत्तियों में रहता है, क्लोरोप्लास्ट, जो वही सब क्रिया करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सूर्य ऊर्जा को यानी कि सौर ऊर्जा को ये बदल देता है। कौन सी ऊर्जा में, इसे बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में, रसायन ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल क्या करता है, वो रासायन ऊर्जा में बदल देगा। अब जो CO2 है तो ये किस रूप में बदलेगा, ये बदल जाएगा C6H12O6, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस रूप में टूटता है, तो ये ग्लूकोज के रूप में, ये ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। ठीक, अब H2O है तो इसका जो अपघटन होता है, जब ये टूटता है तो ये किस रूप में टूटेगा, ये O2 यानी कि ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा। जब H2O जो जल टूटता है, जल का अपघटन होता है, तब क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब गठन होगा तब क्या होगा, वो ग्लूकोज बनेगा, यानी कि ऊर्जा के रूप में होगा। सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ये कौन सारी क्रिया कौन करते हैं, तो ये करते हैं क्लोरोफिल। ये सारी प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में, जहाँ पर क्लोरोफिल होता है, पत्ती के भाग में छोटे छोटे छिद्रनुमा होगा, वहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। जो पत्ती हरा है वहीं पर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। अब बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। आदमी बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो रात में क्या करता है, वो ऑक्सीजन नहीं देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है। क्यों, तो जब तक से उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब तक उस पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। जब उस
के सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, सौर ऊर्जा नहीं मिलेगा, तब वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण का काम नहीं होगा। तब रात में सूर्य का प्रकाश तो मिलता नहीं है, तो सारे पेड़ पौधा क्या करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर देते हैं, पर भोजन बनाना बंद कर देते हैं। तब वहाँ से क्या होगा, जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सारा H2 जो जल है, जल का अपघटन नहीं होगा। जब जल का अपघटन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो रात के बहुत कम पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? और भूत नहीं, भूत आदमी बोलते हैं तो भूत पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वैसा सब नहीं होता है। ये जल अपघटन होता है, तब क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा तभी ये सारी क्रिया होगा। ठीक, और ये सारी क्रिया कहाँ पर होती है, पत्तियों में। पेड़ पौधा के पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, वो क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, पेड़ पौधा का भोजन बनाने का काम करता है। ठीक, आप लोग को ये समझ में आया? देखिए आप लोग को ये सूत्र दे करके, ये सूत्र जो दिया है वो आप लोग को दे करके पूछता है, जैसे कि CO2 और H2, ये सूर्य के प्रकाश के मिलने से क्या हुआ, CO2 किस में बदल गया, ऊर्जा के रूप में, और H2 का अपघटन हुआ तो ये ऑक्सीजन के रूप में हुआ, और ये 6H2O इसके रूप में टूट गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये हर एक बार पूछता है, या हर एक गाइड में ये पूछेगा। ठीक, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, सौर ऊर्जा को ये रासायन ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे अब 100% पढ़ लिए, अब देखेंगे पर पोषण। ठीक, पर पोषण देखते हैं हम लोग, चलो देख रहे हैं हम लोग पर पोषण के बारे में। 100% देख लिए, अब देख रहे हैं हम लोग पर पोषण के बारे में। तो पर पोषण क्या होता है, किसे कहते हैं पर पोषण, वैसे जीव जो भोजन के लिए स्वपोषी पर निर्भर रहता है उससे हम लोग क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे या परपोषी कहेंगे। इसे हेट्रोट्राप्स भी कहते हैं। इसे हम लोग, ये क्वेश्चन पूछ देगा तो किसको हेट्रोट्राप्स बोलते हैं, तो परपोषण को हेट्रोट्राप्स बोलते हैं। ठीक है, हम बताएंगे हेट्रोट्राप्स का अर्थ क्या होता है। तो परपोषण क्या होता है, वैसे जीव जो भोजन के लिए अपने पर नहीं स्वपोषी पर क्या होता है, निर्भर रहता है। जैसे कि हम लोग हैं, मान हो गया, सारे जानवर रहेंगे, वो क्या होंगे, वो परपोषण है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं हम लोग दूसरे पर निर्भर है। हम लोग किस पर निर्भर है, स्वपोषी पर निर्भर है। जब हम लोग मतलब कि बाजार से जो सब्जी खरीद के लाते हैं वो कहाँ से आता है, वो खेत से आता है। खेत में कहाँ पे, तो पेड़ पौधा, तो पौधा क्या है, वो पेड़ पौधा वो आता है स्वपोषी में। हम लोग जो भी मतलब भोजन करते हैं, अनाज गेहूँ चावल, वो कहाँ से आता है, वो खेत से आता है। वो क्या है, वो भी पौधा है, स्वपोषी है, तो पौधे से सब आता है। तो स्वपोषी में हम लोग क्या है, हम लोग एकदम निर्भर हैं। तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग जानवर, हम लोग सभी जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं सभी, वो क्या होंगे, वो परपोषण होंगे। ठीक है, अब परपोषण 3 प्रकार का होता है। ठीक, परपोषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, मृत जीवी पोषण, मृत जीवी। देखो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये आप लोग को जितना पढ़ाए हम, आप लोग को उम्मीद है तो पूरा समझ में आया होगा। ठीक, नहीं समझ में आया है, वीडियो को दोबारा चालू करके फिर आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो आप लोग को ये जितना बताएं आप लोग को पूरा समझ में आना चाहिए। हम यहीं तक आज रुकते हैं। ठीक, कल जो स्टार्ट करेंगे तो हम लोग मृत जीवी पोषण से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग को जो पढ़ाए हैं, जो हम उसको थोड़ा रिवाइजिंग कराएंगे, उसके बाद हम लोग मृत जीवी से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सभी लोग के लिए मेरा तरफ से जय हिंद, जय भारत।